हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है आईआईटी मद्रास ने गेट 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आप देखोगे कि रुस्तम और रंगीला का अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। तुरंत यहां पर रुस्तम ने क्या किया, क्वेश्चन को देखा और बोला कि द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पेयर्स इज, और उसने ज्यादा सोचे बिना डायरेक्टली बोला कि सर यहां पे अगर मैं नोडल अप्लाई कर दूं V, और ये करंट अगर मुझे I इक्वल टू इस तरीके से कुछ नजर आए, I इक्वल टू 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हैं पहले भी, है ना। तो यहां पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। एक इक्वेशन यहां से आ गई, ठीक है, इस इक्वेशन को। और दूसरा इक्वेशन हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक नोडल से लिख देते हैं, है ना। तो रुस्तम क्या करेगा, एक इक्वेशन सर यहां से किसी तरीके से मैं V निकाल लूं, V निकालने के लिए मैं नोडल अप्लाई कर दूं, नोडल अप्लाई करने के लिए V माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V माइनस 5I डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है 2 एम्पेयर। ठीक है, यहां से एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 2V माइनस नॉट 2V, 2 तिया 6 ना, तो 3V हो जाएगा, 3V और 20 दून 40, 20 तिया 60, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 5 दूना 10, I इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 5V माइनस 10I, और ये जाएगा 6 दूना 12, 60 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू 72। तो ये सोचेगा कि एक इक्वेशन तो ये हो गई, है ना, एक इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लें तो कितना हो जाएगा 2I इक्वल टू 20 माइनस V। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन ये, और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे रुस्तम ने क्या किया, दोनों इक्वेशन को लिया। सेकंड इक्वेशन को अगर मैं एक बार वापस लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट कलर में, 10I, या ऐसा इसको ऐसा लिख देते हैं, हमको करंट चाहिए ना, तो 10I इक्वल टू 5V माइनस 72 और 2I इक्वल टू माइनस V प्लस 20। ठीक है, और रुस्तम ने क्या किया, रुस्तम ने क्या किया कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 और 10 20, और इक्वल टू 20 से 5 100, 100 में से 72 चले गया तो कितना बचा 28, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 एम्पेयर इज द आंसर। ये रही रुस्तम की अप्रोच। उसने क्या किया, भोले भाले ने ज्यादा सोचा समझा नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और उस पर नोडल अप्लाई कर दिया, और इस तरीके से आंसर, एक इक्वेशन यहां से, दूसरी इक्वेशन नोडल से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट सोचेगा कि यहाँ की V की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ I और उसको यहाँ पुट कर दूं, या दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जैसा आपका श्रद्धा भक्ति, आपने सॉल्व कर लिया। जितने लोग रुस्तम को फॉलो करते हैं उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। बट यहां पे ट्विस्ट जब आता है तब रंगीला की एंट्री होती है। रंगीला सोचता है कि यार क्वेश्चन तो बहुत ही इजी दिख रहा है। पहला चीज है, उसने थोड़ा सा टाइम लिया, उसने सोचा कि काम करता हूं मैं, नोडल वोडल के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, चलो ये वाला मैं ले आया, है ना। उसने सोचा कि यहां पे मुझे पहली चीज तो ये करंट निकालना है, I करंट, और यहां से 2 एम्पेयर करंट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे KCL देखूं, एक इधर से करंट और एक इधर से करंट, तो दोनों का KCL कर दूंगा तो 2 प्लस I करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। और इस बार जो आपका डिपेंडेंट सोर्स है जिससे हम हर बार डरते हैं, वो इस बार करंट सोर्स नहीं है, ओके, वोल्टेज सोर्स है जिसका पोलरिटी हमें पता है, और उसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे है, I पे ही है, जो कि हमें निकालना है। तो ये दो चीजों पे रंगीला ने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया पेन चलाने की बजाय, और उसने देखा कि मैं क्यों ना आउटर लूप में KVL लगा दूं। आउटर लूप में क्या लगा दूं, KVL लगा दूं। तो 20 माइनस 2I माइनस 3, 2 प्लस I करंट फ्लो कर रहा है ना, समझ रहे हो ना KVL कैसे लिख रहे हैं, माइनस 5I इक्वल टू 0। जिन लोगों को भी ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम और ये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही ना, तो प्लीज जाके फुल कोर्स पढ़ लो पहले, क्योंकि ये केवीएल छोटी छोटी चीज, प्लस साइन कहां लगेगा, माइनस साइन कहां लगेगी, ऑलरेडी मैं सब चीजें बताया हूं। तो ज्यादा महंगा भी नहीं है, 299 का ये, तो जाके पढ़ लो जरा, है ना।
जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिसने पढ़ लिया एक बार तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो 20 माइनस 2i माइनस 3 दूना 6, 3i माइनस 5i इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 और 3 8 और 2 10 और 20 में से 6 गए तो 14, तो ये i इक्वल टू आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.4 एम्पेयर। देखा कि नहीं, रंगीला ने कितने कमाल तरीके से 2 स्टेप में आंसर लेके आ गया और रुस्तम को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा अगर मेरी पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे पास पिछले कुछ लेक्चर में जब हमने करा तो हम आउटर लूप में केवीएल नहीं लगा पा रहे थे कुछ जगह पे। कहां नहीं लगा पा रहे थे? जहां पे हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स था। डिपेंडेंट करंट सोर्स, जैसे यहां पे अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बजाय ये ऐसा होता है ना, वोल्टेज सोर्स की बजाय अगर ये कुछ इस तरीके से होता, डिपेंडेंट करंट सोर्स होता और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी नहीं पता होती, तब हम केवीएल आउटर लूप में नहीं लगा पा रहे थे। पिछले कुछ लेक्चर में आपको ध्यान होगा, कुछ लेक्चर्स में हम लोग केवीएल नहीं लगा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स के क्रॉस हमें वोल्टेज पोलैरिटी नहीं पता थी। बट इस बार किस्मत अच्छी थी हमारी, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट सोर्स था वोल्टेज के फॉर्म में, जहां पे पोलैरिटी पता थी और जिस पे डिपेंडेंसी थी वही हमें निकालना भी था। तो 2 चीजें यहां पे एक साथ लग गई, जिसकी वजह से हम एक केवीएल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो देखा रंगीला ने किस कमाल तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचा। तो नेटवर्क थ्योरी के जितने भी न्यूमेरिकल हो वहां पेन बाद में चलाना, पहले दिमाग चलाना, पहले क्वेश्चंस को देखना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, समझे रुस्तम वाले लोगों? है ना, रुस्तम गलत नहीं है। रुस्तम धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो रुस्तम की जो कैलकुलेशन वाली जो चीजें हैं बहुत स्ट्रांग है। या तो कैलकुलेशन गड़बड़ करेगा, वो पिक बहुत जल्दी कर लेता है। कई बार रंगीला के साथ भी दिक्कत आएगी। अभी तो रंगीला क्या है, इजी क्वेश्चन आ रहा है तो रंगीला अपना वट बढ़ा रहा है कि यार चलो ठीक है इजी क्वेश्चन है तो फटाफट सोच ले रहा है। अभी जब टफ क्वेश्चन आएगा ना तब रंगीला 5 मिनट तक सोचता ही रहेगा और रुस्तम क्वेश्चन करके निकल जाएगा। ऐसा भी होगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है गाइस, मजा आया क्वेश्चन में? तो बस आपका ही सपोर्ट चाहिए इस तरीके से। और ये बेहतरीन क्वेश्चन हमने 2019 का करा। 19 का पेपर इलेक्ट्रिकल काफ़ी इजी भी था, काफ़ी नंबर पे पीछे रैंक आया है, क्योंकि पेपर इजी होता है तो ज़्यादा नंबर स्कोर करना पड़ता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।